ठीक है, तो यूनिट है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में। तो सुनो, हम लोग का जो आई है, अवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई जो होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आई एक तरह का कैमरा के रिजम्बल समझ लो। जो कैमरा होता है हम लोग यूज करते हैं, तो एक नेचुरल कैमरा हम लोग का आई जो एक नेचुरल कैमरा की तरह बिहेव करता है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप नियरली स्फेरिकल होता है। तो बेसिकली आई इज द eye is a natural instrument or the natural optical instrument, and it is the most important instrument or the most important part of human body. As well as eyes resemble of a camera, it is like a camera in many ways. It has a nearly spherical shape. आई का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। कुछ एसेंशियल पार्ट्स होता है आई का, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, है ना। कॉर्निया बताएंगे सब पार्ट क्या क्या है। कॉर्निया एक होता है, एक क्या होता है प्यूपिल, हम लोग बोलते हैं आइरिस प्यूपिल। आइरिस एंड प्यूपिल होता है एपर्चर, वेरिएबल एपर्चर के लिए। आइरिस एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है, सब बताएंगे धीरे धीरे हम लोग। फिर होता है आई लेंस। आई लेंस मतलब एक तरह का लेंस, बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक प्रोटीन से बना मटेरियल है। रेटिना, रेटिना मतलब एक तरह का स्क्रीन जहां पे हम लोग जो भी चीज देखते हैं उसका इमेज बनता है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एक रूट होता है। ब्लाइंड स्पॉट एक मतलब कोई पॉइंट होता है जहाँ पे सारा ऑप्टिक नर्व जो है वो जाके वहां से लीव करता है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन की तरफ, ब्रेन पे जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि आई वर्क कैसे करता है, तो इस सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थियोरेटिकल चीज है तो हम लोग समझेंगे पहले और कोशिश करेंगे इस सबको याद रखने का अच्छे से, ताकि हम लोग याद रहे सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि आई इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ नेचुरल कैमरा। एक नेचुरल कैमरा की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, तो एक नेचुरल कैमरा की तरह ये वर्क करता है। इसका डिफरेंट ऑफ पार्ट्स हम लोग डिस्कस किए। तो अगर आई नहीं होगा तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि आई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजन, और हम लोग जो भी चीज देखते हैं उसका एक इमेज हम लोग के रेटिना पे बनता है, जो कि ब्रेन पे जाके स्टोर होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, वो ब्रेन पे जाके स्टोर होता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो ब्रेन पे जाके स्टोर होता है, जो कि हम लोग इमेज को बहुत दिन तक याद रखते हैं। कोई भी हम लोग कोई भी डायग्राम को देखते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई एड्रेस को देखते हैं, तो हम लोग बहुत दिन तक उस चीज को याद रखते हैं, क्योंकि उसका इमेज हम लोग रेटिना में बना। लेकिन अब वो इमेज कहाँ पे स्टोर हो गया, वो इमेज जाके हमारे ब्रेन में स्टोर होता है और उसको हम लोग बहुत दिन तक याद रखते हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स जो है हम डिस्कस कर देते थोड़ा सा। तुम लोग देखो, इसको लिखोगे घर पे सब लोग, अभी समझ लो। इसका नोट्स हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, इसका नोट्स हम डिस्कस कर देते हैं, तुम लोग इसको समझ लो अच्छे से। समझना है क्या है, थियोरटिकल है तब भी इसको समझना और याद रखना, लेकिन समझ के याद रखना। ठीक है, देखो एक सेकंड रुको। तो ये है हम लोग का आई के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, आवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग का जो आई है वो इंपॉर्टेंट और नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। और ये कैमरा का रिजम्बल है, एक तरह से देखा जाए तो ये मेनी वे में कैमरा का रिजम्बल है। और इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है आई। कुछ इसका जो एसेंशियल पार्ट्स है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कॉर्निया पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का मतलब द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आई का जो फ्रंट पार्ट, ठीक है, जो कवर्ड होता है किसी ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से। आई का फ्रंट पार्ट हमेशा एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, आई का फर्स्ट पार्ट हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे हम आई के डायग्राम को दिखाते हैं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से हम आई के डायग्राम को दिखा रहे हैं एक बार, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, लाइट हमेशा कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करता है। और जो स्पेस होता है कॉर्निया के पीछे, वो फिल्ड होता है कोई फ्लूइड से, एक फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस से फिल्ड होता है, या लिक्विड टाइप का सब्सटेंस से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट बाद पीछे की तरफ एक स्पेस होता है, और वो स्पेस फिल्ड होता है विद अ क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो नाम सब याद रखना, पहला पार्ट हो गया कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू में लाइट एंटर करता है। कॉर्निया के बाद जो पार्ट होता है, वो पार्ट हमेशा कवर होता है एक सब्सटेंस से, एक लिक्विड से, है ना। उस लिक्विड का नाम होता है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। इसका इमेज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आई का। ठीक है, आई का इमेज यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखो ये आई का इमेज है। ठीक है, रुको इसको हम पेस्ट कर देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आई का इमेज। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। तो डायग्राम एग्जाम में आएगा तो इसी तरह बनाओगे आई के डायग्राम को, 10th के बोर्ड में आता है, 10th एग्जाम में। ठीक है, ये होता है कॉर्निया, दिख रहा है ना। यहाँ पे सबसे फ्रंट पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, ये वाला पार्ट कॉर्निया है। ये पूरा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे अब यहीं से लाइट एंटर करेगा, लाइट ऐसे एंटर कर रहा है, तो कॉर्निया से ही लाइट एंटर करता है। उसके बाद ये गैप दिख रहा है ना, ये वाला पूरा गैप जो है, अब ये जो गैप यहाँ पे फ्लूइड रहता है, कौन सा फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो भी लिक्विड स्टोर है, यहाँ पे जो भी लिक्विड स्टोर है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस के पीछे वाला जो लिक्विड स्टोर है, तो उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो अभी अभी क्या डिस्कस किए कि फ्रंट पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, लाइट ऑलवेज एंटर फ्रॉम द कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ स्पेस, एक जो स्पेस रहता है, उस दिस स्पेस इज फिल्ड बाय लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, इसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया अपना कॉर्निया, पहला पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस एंड प्यूपिल क्या होता है, आइरिस एंड प्यूपिल जब बोलेंगे, तो आइरिस मतलब ये वाला पार्ट, देखो डायग्राम पे, आइरिस का मतलब होता है दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आइरिस है, यहाँ पे रहता है आइरिस। ठीक, लेंस के ठीक पहले आइरिस रहता है, और प्यूपिल रहता है सेंट्रल पार्ट पे। आइरिस पे यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में रहता है प्यूपिल। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम पे, सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे प्यूपिल रहता है, आइरिस और प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, आइरिस जो का, आइरिस एंड प्यूपिल फ्रॉम द वेरिएबल अपर्चर सिस्टम ऑफ द आई। ठीक है, तो आइरिस द डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम which has a small circular opening in its middle। तो जो डार्क कलर का सर्कुलर एक डायफ्राम होता है, मस्कुलर सर्कुलर डायफ्राम डार्क कलर का, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस इज द डार्क कलर्ड मस्कुलर diaphragm which has small circular opening in the middle, the central circular aperture of the iris called pupil। आइरिस का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, आइरिस का सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। समझ में आ गया, आइरिस का सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम लोग प्यूपिल बोलेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग आई देखेंगे उसको अच्छे से, तो हम लोग आई से समझ सकते हैं। देखो एक इमेज यहाँ तुम लोग को दिखा रहे हैं, कौन सा आइरिस और कौन सा प्यूपिल है। आइरिस मतलब जो किसी का आंख बोलते हैं ना हम लोग, ब्राउन कलर का है, किसी का आंख ब्लैक कलर का है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आई होता है। तो जो कलर का आई होता है ना, वो जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, वही आइरिस है। और प्यूपिल मतलब सेंटर पार्ट, ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, वो होता है हम लोग का क्या, वो होता है हम लोग का प्यूपिल। ठीक है, एक इमेज यहाँ पे हम दिखाते हैं आइरिस का, ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। एक सेकंड रुको, एक इमेज यहाँ पे दिखाते हैं आइरिस और प्यूपिल का। ठीक है, तो ये सब याद रखना, आइरिस क्या हो रहा है, प्यूपिल क्या हो रहा है।
कोर्टिकल पार्ट सब है। हाँ देखो, यहाँ पर हम दिखाते एक फोटो तुम लोग को। ये गया नहीं क्या? देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? आइरिस। यहाँ पे ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, वो वैरी करता है, कभी ब्लैक कलर का भी होता है किसी पर्सन में, किसी पर्सन में ब्लू होता है, किसी पर्सन में हल्का ग्रीन टाइप का होता है, बट दिस पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड आइरिस एंड द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड प्यूपिल। और सेंट्रल ये पार्ट आइरिस है, और ये वाला पार्ट जो है ब्लैक वाला पार्ट, सर्कुलर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, सिलरी बॉडी, सिलरी मसल्स होल्ड करके रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आइरिस का और प्यूपिल का। अच्छा, तो इसका क्या काम होता है आइरिस और प्यूपिल का? देखो, आइरिस जो होता है ना, वो एक रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट को एंटरिंग कराता है आई पे, और अपने साइज को एडजस्ट कर देता है ना? सॉरी, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर देता है, मतलब आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस हमेशा क्या करेगा? आई के अमाउंट को रेगुलेट करेगा, कितना लाइट एंटर करना है। आइरिस ऑलवेज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आइरिस का काम है रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? कितना लाइट एंटरिंग हो रहा है थ्रू द आई। कैसे रेगुलेट करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके। याद रखना सब बात, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके। तो इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया। देखो, मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। जब लाइट बहुत ब्राइट है, मान लो एज अ सनी डे, जब लाइट बहुत ब्राइट है, उस समय आइरिस क्या होगा? आइरिस मेक्स द प्यूपिल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करेगा आई को डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत डार्क लाइट है। सडनली हम लोग बहुत डार्क लाइट को एंटर कराएंगे तो हम लोग एंटर नहीं करा पाएंगे, हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। अगर उतना लाइट एंटर होगा तो हमारा आई डैमेज हो सकता है। तो नेचर का ऐसा बना हुआ ये एक प्रोसेस है कि जब भी बहुत ब्राइट लाइट आएगा तो हम लोग का जो प्यूपिल वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, है ना, श्रिंक कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसके वजह से कम लाइट एंटर करेगा। वही अगर हम लोग डार्क फेज में है, व्हेन वी आर इन डीम लाइट और द डार्क मून, इससे क्या होगा? आइरिस जो प्यूपिल का एक्सपैंड कर जाएगा, प्यूपिल बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से मोर लाइट एंटर करेगा थ्रू द आई। ध्यान से समझो, हम पूछेंगे एक बार सारे एक्सप्लेनेशन को सभी से, ठीक है? एज रिजल्ट क्या होगा? मोर लाइट एंटर करेगा। तो सब एक बार देखोगे तो याद रहेगा सारा बात, ठीक? फिर होता है आई लेंस। आई लेंस का मतलब क्या? आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस। आई लेंस एक तरह का कन्वेक्स लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है, जो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन प्रोटीनेसियस, ठीक है, प्रोटीनेसस। ये एक मतलब जान समझ लो कि एक प्रोटीन से बना रहता है, ये जेली लाइक प्रोटीनेसियस है, मतलब जेली लाइक, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना रहता है। मतलब एक तरह का प्रोटीन है ये, ठीक है, प्रोटीनेसियस मतलब प्रोटीन है। और आई लेंस जो होता है वो हार्ड होता है एट द मिडिल एंड ग्रेजुअली सॉफ्ट होता है टुवर्ड्स द आउटर एज। ये सब बात को याद रखना। तो एक बात क्या यहाँ पे बोले, आई लेंस जो होता है ना, वो एक तरह का लिविंग मटेरियल ऐसा समझ लो, प्रोटीन से बना रहता है। अगर हम लोग का आई लेंस, मतलब क्या होता है, एज के साथ बोला जाता है ना कि आई लेंस का जो पावर है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज के साथ आई में उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है। जिस तरह हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग में बहुत अच्छा सा हम लोग के बॉडी में डेवलप करता है, ग्रो करता है आई लेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोटीन कंटेंट ले रहे हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग के बॉडी में प्रोटीन तो रहता है, बट एज के साथ साथ क्या होता है, उसका पावर भी घटते रहता है, ठीक है, ग्रेजुअली पावर भी उसका घटते रहता है। तो आई लेंस ठीक करने के लिए हम लोग प्रोटीन रिलेटेड कंटेंट फूड को खाना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गाजर वाजर खाते हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स खाते हैं, और भी कुछ कुछ चीज प्रोटीन रिलेटेड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से आंख हम लोग का सही से काम करे। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग आई लेंस ठीक ठाक वर्क करे, है ना, ताकि हम लोग ठीक से देख पाए चीजों को। तो इसीलिए आई लेंस जो होगा वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल जो प्रोटीन से बना होता है। द आई लेंस इज हेल्ड पोजिशन बाय सिलरी मसल्स।
इसको पकड़ के कौन रखता है? सिलरी मसल। सिलरी मसल आई लेंस को पकड़ के रखता है ना, होल्ड करके रखता है। एंड द कर्वेचर एंड देयरफॉर द आई लेंस में बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स जैसे अपने एक्शन को चेंज करेगा आई लेंस, उस तरह आई लेंस भी तो फ्लेक्सिबल, लचीला टाइप का आई लेंस। आई लेंस इज फ्लेक्सिबल, इट इज जेली लाइक मटेरियल। जैसे तुम लोग अगर देखे हो कभी वो वाला लेंस क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं, है ना, वो कॉन्टैक्ट लेंस भी उसी तरह का बनता है, फ्लेक्सिबल टाइप का, वो हार्ड नहीं बनता है। हम लोग चश्मा नहीं पहन के कॉन्टैक्ट लेंस भी पहन सकते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो काफी लचीला टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल। तो उसी तरह आई लेंस भी फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने साइज को मैनेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स होल्ड करेगा तो आई लेंस, सिलरी मसल्स अगर मान लो कि क्या करेगा, एक्शन पे आएगा, तो लेंस का भी थिकनेस कम ज्यादा हो सकता है। तो डायग्राम पे देखो आई लेंस, ये आई लेंस है, ये पूरा चीज आई लेंस है ना, दिस ऑल थिंग्स इज योर आई लेंस। और इसको पकड़ के कौन रखा है? सिलरी मसल्स। इसको पकड़ के रखा है यहाँ पे सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल दिख रहा है ना, ये सिलरी मसल्स है ऐसा। दिस सिलरी मसल्स होल्ड द आई लेंस, ये आई लेंस को होल्ड करके रखा है। यहाँ पे एक लेंस रहता है, उस लेंस को होल्ड करके रखता है कौन? सिलरी मसल्स। तो जिस तरह सिलरी मसल्स एक्शन पे आएगा, तो आई लेंस भी क्या होगा? आई लेंस भी एक्शन पे आएगा। हाँ, ये डायग्राम काफी अच्छा है जो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम लिए, देखो ये पूरा चीज आई लेंस है ना, दिस एंटायर थिंग इज आई लेंस, दिस ऑल थिंग्स इज योर आई लेंस। ये वाला चीज, ये पूरा चीज क्या आई लेंस है। और इस पार्ट को पकड़ के कौन रखा है? सिलरी मसल्स। सिलरी बॉडी का मतलब सिलरी मसल्स, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लेंस व्हिच इज कॉल्ड आई लेंस, एंड इट इज ऑलवेज कन्वेक्स इन नेचर। ये कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। रेटिना का मतलब होता है द इनसाइड सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना को आसान भाषा में अगर बोला जाए तो रेटिना इज अ काइंड ऑफ स्क्रीन, है ना, स्क्रीन जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इमेज बनता है, जहाँ पे इमेज बनता है, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना एक सरफेस टाइप का होता है, और वो अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स वहां पे कंटेन करता है ना। लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है वहां पे, लाइट सेंसिटिव सेल यानी कि जो लाइट को सेंस कर सके। दिस रिसेप्टर्स आर टू टाइप्स। ये जो सेल होता है, रिसेप्टर का मतलब ये लाइट सेंसिटिव सेल, दिस सेल आर टू टाइप्स, रॉड सेल एंड द कोन सेल। दिस सेल आर बेसिकली टू टाइप्स, रॉड सेल एंड द कोन सेल। रॉड और कोन तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो। जब लाइट फॉल करता है इस रिसेप्टर्स पे, सेल पे, तो दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जैसे ही वो इमेज बना रेटिना पे, लाइट पड़ा, इमेज बना, तो वो क्या करता है, तुरंत एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारे ब्रेन पे ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंचता है। ऑप्टिक नर्व मतलब एक तरह का वायर, मान लो एक तरह का नर्व, है ना, एक तरह का नर्व ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंचता है। तो यही काम है रेटिना का। उसमें बहुत सारा सेल रहता है, कुछ रहता है रॉड सेल, कुछ रहता है कोन सेल। दोनों का काम हम लोग देखेंगे क्या क्या काम है। कलर सेंसिटिव होता है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है। तो रॉड सेल एंड कोन सेल, देयर आर टू काइंड ऑफ सेल और द receptors which receptors in retina. So there are 125 million light sensitive receptors in retina. They can help to different purpose for light sensation or the color sensation. And जब लाइट फॉल करेगा इस तरह के सेल पे, दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और जो स्पेस बिटवीन द आई लेंस होता है और रेटिना होता है, फील्ड होता है अदर लिक्विड्स, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। समझ में आ गया? जो स्पेस है आई लेंस और रेटिना के बीच में, वो फील्ड होता है किसी और लिक्विड से, उस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो इमेज फॉर्म्ड होता है रेटिना पे बाय इट अबाउट 1/16 सेकेंड, मतलब इतने टाइम के लिए बनता है 1/16 सेकेंड, एक पार्ट का 16, बहुत कम फ्रैक्शन के लिए इमेज बनता है, लेकिन तुरंत उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट करके ब्रेन स्टोर कर दे रहा है। तो इतना नेचुरल ये फेनोमेना है, इतना नेचर का इतना अच्छा बना हुआ एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब देयर आर नो रॉड नो कोन्स एट द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव। जहाँ पे सारा ऑप्टिक नर्व लीव कर रहा है हमारे आई से, आईबॉल से ब्रेन के तरफ, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। इफ द इमेज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड इफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना, अगर इस तरह के पार्ट में इमेज बना, नो सिग्नल इज सेंड। ब्लाइंड स्पॉट पे बनने से कोई भी सिग्नल ब्रेन पे नहीं सेंड होता है।
तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे जब ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनेगा, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट ही बोला जाता है। चलो अब हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो क्या बोले, ये बोले कि यहाँ पे सारा नर्व जो है यहाँ पे आके मैच कर रहा है, जिसको कॉल ऑप्टिक नर्व। अब यहीं से क्या होता है, यहाँ से ब्रेन पे जा रहा है सीधा सिग्नल टू ब्रेन, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसमें ये रेटिना है, तो रेटिना के यहाँ पे बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ये बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है या रिसेप्टर्स है, जो कि रॉड होता है और क्या होता है, कोन्स, रॉड शेप का और कोन शेप का होता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग वर्क पढ़ेंगे आगे भी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, एक बार हम डिस्कस करेंगे, सबके साथ पूछेंगे। चलो यहाँ तक जो बताएं, कौन बता पाएगा जल्दी से 2 मिनट में, ब्रीफ रिव्यू बोलो, कोई भी बता सकते हैं, बोलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलो जो पॉइंट बोले, कौन डिस्कस कर पाएगा, किसको याद हो गया। शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में। Sir, human eye, sir, it's the most important part of our body because through the. थोड़ा जोर से बोलो तो आवाज नहीं आ रहा है। Okay, sir. So the human, so now is it audible? हाँ ठीक। So human eye is the most important part of our body because through this we are able to see. So cornea जो होता है सर, उससे light enter करता है। सर जो भी light enter होता है वो light enter through cornea and then iris and pupil, जो iris होती है वो it can be of different colors and pupil उसके pupil actually it is a dark muscular so it is dark and muscular dark muscular diaphragm तो iris ही है, iris dark muscular diaphragm है, उसके बीच में pupil रहता है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है ठीक है बोलो। हाँ सब pupil है सब, और जब भी सर ब्राइट लाइट होती है आइरिस श्रिंक कर जाती है और जब डार्क लाइट होते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती है एंड आई लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं एंड आई लेंस ग्रेजुअली वो उसमें प्रोटीन रहते हैं और gradually from child to adulthood protein content decreases, so we need to take protein in order to increase the efficiency of eye lens and very good eye lens को ciliary muscles पकड़ के रखते हैं and retina. Then retina, so it is the rare part of the eyeball. So it is a type of screen where images are formed. And very good. Sir, this answer, as soon as the light is passed and the image is formed, the optic nerves carry it to the brain, and there are 125 million light sensitive receptors, and very two good. of them are rods and cones. And so blind spot, the junction where no rods and cones are present. Very good. So there is no image formation. So this is called blind spot. So this much. ठीक वेरी गुड। एक बस पॉइंट छूट गया, बट सही है, बहुत अच्छा बोले हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था कि हम लोग का जो ये है, मतलब रेटिना वाला पार्ट तो बोल दिए थे ना। हाँ, आई लेंस जो है वो एक्शन पे तब आएगा, मतलब उस अपने साइज को चेंज कर सकेगा जब सिलरी मसल्स एक्शन पे आता है ना। सिलरी मसल्स कैन बी मूवेबल, मतलब सिलरी मसल्स एक्शन पे आ सकता है तो आई लेंस का भी थिकनेस वगैरह चेंज हो सकता है। बाकी सारा पॉइंट ऐड किया गया और ये तो बता दिए कोन रॉड, ठीक। और बस एक चीज और छूट गया, विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो एक्वस ह्यूमर रहता है वो वाला पार्ट, मतलब जो लेंस और हम लोग का, मतलब जस्ट हम लोग के कॉर्निया और लेंस के बीच में रहेगा, और लेंस और रेटिना तक का जो पार्ट है उसमें रहेगा विट्रस ह्यूमर। तो दो तरह का लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। बाकी सारा पार्ट बिल्कुल सही था, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सब लोग। तो सभी को आना चाहिए ये सब बात, अब इतना चीज याद हो गया होगा। तो देखो ये 10th के एग्जाम में पूछा जाएगा बोर्ड में, या फिर 10th का जो तुम लोग एग्जाम दोगे, क्लास टेस्ट दोगे अभी, तो ह्यूमन आई चैप्टर में सब पूछा जाएगा, एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करना,
या कभी कोई एक पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि आई वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कैसे आई वर्क करेगा। आई वर्क करेगा मतलब कि किस तरह हम लोग इमेज बनता है, कैसे लाइट इंटर करता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको देखते हैं जल्दी से। हाउ आई वर्क, क्या देखेंगे हम लोग, कैसे आई वर्क कर रहा है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि आई कैसे वर्क करता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, जस्ट एक मिनट बस। आई वर्क कैसे करता है ये भी सबको पता है, बट एक बार हम एक्सप्लेन कर दे अच्छे से ताकि तुम लोग कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार बस रिवाइज कर लेना घर जाके तुरंत, तो याद रहेगा। ठीक है, रुको एक सेकेंड। बहुत थियोरेटिकल है, हम लोग को लिखने का टाइम बहुत बचता है इससे। तुम लोग नोट्स दे देते हैं ताकि तुम लोग घर पे इसको लिख पाओ अपने लैंग्वेज पे। इसको पढ़ने के बाद नोट कॉपी जो रहेगा कोचिंग का, स्कूल का जो भी होगा, उससे लिख, उसमें लिख सकते हो नोट कॉपी में अच्छे से। ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं अब कि क्या देखेंगे हम लोग का आई कैसे वर्क करेगा। हाउ डज द आई वर्क। तो बहुत ही सिंपल है फेनोमेना है इसका, बहुत सिंपल फेनोमेना है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, हाउ डज आई वर्क, आई कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, पहले भी बात बता चुका है द पिपल। आई जो भी लाइट होगा वो कॉर्निया और कॉर्निया के थ्रू आई पे एंटर करेगा, प्यूपिल पे, मतलब कॉर्निया के थ्रू एंटर किया, प्यूपिल पे आया। आई लेंस क्या होता है, आई लेंस एक कन्वर्जेंस लेंस होता है। तो लाइट रेस को क्या करेगा, एक रियल इन्वर्टेड और हाई डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा रेटिना पे, जैसे वो डायग्राम पे दिख रहा है। ऐसा रे आया है ना, ऐसा रे आया, ऐसे रे आया, तो एक लेंस क्या किया, इसको कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो पॉइंट को मैच कराएगा। कहाँ पे मैच कराया, रेटिना पे मैच करा दिया। तो रेटिना पे इमेज बना, कैसा नेचर का इमेज बना, इमेज का नेचर हो जाएगा इट इज वेरी, इट इज रियल, सॉरी इट इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, छोटा सा बनेगा। अब देख, इतना बड़ा सा हम लोग पेड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, है ना, हम लोग रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ देखते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को हम लोग देखते हैं, पूरे कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग देखते हैं। सभी का इमेज छोटा छोटा यहाँ पे बनता है ना, बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग है, उसका इमेज छोटा सा बनता है, तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। सरफेस जो है रेटिना का सभी को पता है, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल को कंटेन करता है। तो जब इस पे लाइट फॉल करता है दे गेट एक्टिवेटेड। देखो कितना बढ़िया एक प्रोसेस है, देख रहे हो ना, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आवर वर्क, आवर आई वर्क इज नेचुरल कैमरा, नेचुरल कैमरा की तरह वर्क करता है। तो जैसे ही लाइट एंटर किया अपने आई पे, तो आवर रेटिना उस समय, अपना रेटिना क्या हो जाएगा, हम लोग का रेटिना तुरंत, रेटिना का जो सेल है, द लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो क्या होगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तुरंत जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना, तुरंत एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अब यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या हो जाएगा ना, ये ब्रेन पे जा रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया और ये सीधा ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन पे पहुंचता है, ये हमारे ब्रेन पे पहुंच रहा है। दिस एंड द ऑब्जर्वर सीज द एक्चुअल साइज इरेक्ट एंड द ऑब्जर्वर सीज एक्चुअल साइज इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम लोग उसको एक्चुअल साइज का इरेक्ट इमेज देखते हैं, सीधा देखते हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि कोई पेड़ देख रहे तो उल्टा देखेंगे, कोई घर देख रहे तो उल्टा देखेंगे, किसी पर्सन को देख रहे तो उल्टा देखेंगे, कोई हम लोग गाड़ी देख रहे हैं तो उल्टा देखेंगे, ऐसा तो नहीं देखते हैं। सब कुछ सीधा सीधा देखते हैं और सब कुछ एक साइज का देखते हैं। जितना साइज का कार है उसी साइज का कार देखेंगे, जितने साइज का बिल्डिंग है उसी साइज का बिल्डिंग देखेंगे। बट याद रखना, इमेज हम लोग के इमेज हम लोग के रेटिना पे डिफरेंट साइज का बन सकता है, इमेज हम लोग के रेटिना पे डिफरेंट साइज का बन रहा है, बट हम लोग जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम रियल साइज का ही ऑब्जर्व करते हैं। यानी हमारा ब्रेन में जिसका इमेज बन गया, जो सिग्नल, मतलब ऐसा हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, समझ लो नेचर का कितना अच्छा क्रिएशन है कि हम लोग का इस तरह बना हुआ है। हम लोग का रेटिना पे तो उल्टा इमेज बना,
बट जब वो ब्रेन पे पहुंचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, तो ब्रेन हम लोग में ब्रेन उसको स्टोर कर लिया और वो बिल्कुल सीधा दिखाया और सेम साइज का दिखाया। तो दिस इस तरह आई वर्क करता है ना। कोई कभी पूछेगा एग्जाम में आई किस तरह वर्क करेगा, तो तुम्हारा ये आंसर होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम के साथ। यहाँ पे एक सवाल एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डज इट टेक्स टाइम टू सी ऑब्जेक्ट इन अ डीम रूम व्हेन यू एंटर द रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड। ऐसा तुम लोग फील किए हो ना? बोलो बोलो, इस चीज को फील किए हो सब लोग? Yes, sir. व्हाई डज इट टेक सम टाइम, ऐसा सम टाइम क्यों लगता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जब हम लोग किसी अंधेरा रूम में घुसते हैं, जब हम लोग एंटर करते हैं कोई ब्राइट सनलाइट रूम से? देखना हम लोग को थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखता है, मतलब कुछ टाइम लगता है हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने में। पहले हम लोग को थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखेगा, डार्क टाइप का। ऐसा इसीलिए बहुत इजी इसका आंसर है। ब्राइट सनलाइट का तो आइरिस को बहुत स्मॉल कर देता है, पिपिल को, है ना। पहले ही बोले कि ब्राइट सनलाइट देखने के लिए पिपिल क्या होगा, श्रिंक करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करता है आई पे वो थोड़ा कम अमाउंट एंटर करता है जब हम लोग ब्राइट लाइट को देखते हैं। वही जब हम लोग डीम रूम पे गए तो हम लोग को क्या है, बहुत लिटिल लाइट है, तो हम लोग को आइरिस प्यूपिल को एक्सपैंड करना पड़ेगा ग्रेजुअली ताकि मोर लाइट एंटर कर पाए। तो ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है हम लोग को, इट टेक्स टाइम। दैट इज व्हाई प्यूपिल टेक्स अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ टू अ डीम लाइट। दिस इज द आंसर, ठीक है। जैसे ये 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इस तरह क्यों होता है, इसका आंसर बताइए। तो वही बोलोगे कि अपने लैंग्वेज में यही बोलोगे कि जब हम लोग किसी ब्राइट लाइट को देखते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है वो कांटेक्ट करता है, वो छोटा होता है, श्रिंक करता है, ठीक। तो उसको वो श्रिंक क्यों करता है, ताकि वो लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट को ये कर पाए, एंटर करा पाए। ज्यादा लाइट तो नहीं जा सकता है, बहुत ब्राइट लाइट है, ज्यादा जाएगा तो नो डैमेज हो जाएगा आई। तो जब हम लोग ब्राइट रूम पे घुसे तो हम लोग का लाइट बहुत कम है, तो हम लोग उसको प्यूपिल को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। तो ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो ये टाइम होने की वजह से ही क्या होगा, प्यूपिल एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगाएगा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम ये हो सकता है, व्हाट इज मीन बाय फार पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय नियर पॉइंट एंड व्हाट इज मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो ये भी सब तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते पता नहीं, शायद जानते हो, सुने तो 8 क्लास में भी। हम लोग एक नियर पॉइंट को बोलते हैं 25 डिग्री, सॉरी 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री बोल रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट का मतलब द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो हमारे नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी हो सकता है, जहां तक हम लोग को दिखता है। मान लो हम लोग एक स्ट्रेट रोड पे है, हम लोग को पेड़ दूर में एक पौधा दिख रहा है, सॉरी पौधा बोलते, पेड़ दिख रहा है या कोई बिल्डिंग दिख रहा है, तो हमारे लिए इनफाइनाइट की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग जहां तक देख पाएंगे, हम लोग स्टार को देख पाते हैं, हम लोग कोई मतलब हाँ स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार ही हो गया, उसको देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो इन्फिनिटी है। तो हम लोग अगर क्लियरली देख ले तो इट्स कॉल्ड फार पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब अगर हम लोग स्टडी करना है, कोई चीज को देखना है, पढ़ना है, तो हमारा आई को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, ठीक है। तो ये द क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन क्लियरली, आई इस समय मतलब कंफर्टेबली आई जो है वो इस रीडिंग को पढ़ पाएगा अगर लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करेंगे। अगर हम लोग एकदम आई के सामने लाके पढ़ेंगे तो हम लोग के सर में दर्द शुरू हो जाएगा, हम लोग उसको कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाएंगे। इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, है ना। The closest point up to which the eye can see clearly is called the near point of the eye. The near point for the healthy normal eye of an adult lies about 25 centimeter from the eye. Okay. इसके बाद least distance of distinct vision. देखो ये थोड़ा सा अच्छा चाहिए, इसको देखो समझो क्या बताए least distance of distinct vision। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है आई को देखने के लिए वो क्लियरली वो डिपेंड करता है विदाउट स्ट्रेन हम लोग देखें, यानी हम लोग के आंख में कोई तरह का प्रेशर ना पड़े, हम लोग आराम से देखें बिना कोई स्ट्रेन लगाए हुए, विदाउट एनी स्ट्रेन वी कैन सी इजीली, है ना। विदाउट एनी स्ट्रेन वी कैन सी इजीली, मतलब द मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना कोई स्ट्रेन खर्च किए हुए, बिना कोई स्ट्रेन लगाए हुए, मतलब प्रेशर नहीं आई में कोई, आराम से अगर देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस विजन। उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी से। तो लीस्ट डिस्टेंस विजन इज दस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द नियर पॉइंट। तो नॉर्मल आई के लिए क्या बोले हम, ये डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है,
लेकिन जैसे ही एज हो जाएगा ना तो ये इंक्रीज होता रहता है। एक एजेड पर्सन को बहुत दिक्कत होता है। जैसे मान लो कि हम लोग के दादाजी है, या फिर जिनका कुछ एज हो गया है, सपोज 70 प्लस एज है ना, 80 प्लस एज हो गया, या 65 प्लस है, तो उस समय ना ये विजन थोड़ा सा घटेगा, यानी कि 25 से आगे रखना पड़ेगा तब हमको दिखेगा ठीक से। तो उस समय जो डिस्टिंक्ट विजन है वो घटते रहता है। तो बोले कि आई देखो एक प्रोटीन कंटेंट मटेरियल, लिविंग मटेरियल है, डिपेंड करता है एज के साथ हमारे बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग की बॉडी का इम्यूनिटी धीरे धीरे घटते रहता है एज के साथ। तो जैसे घटेगा तो उसका इफेक्ट हम लोग के आई में भी पड़ेगा। होता है ना, देखना कुछ एज के बाद सब लोग का चश्मा लगता है, बहुत बच्चों को भी लगता है, हम लोग भी पहनते हैं एज में स्पेक्स, लेकिन हम लोग पहनते हम लोग का डिफरेंट कंडीशन से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि एक प्रॉब्लम शुरू होता है आई में, बहुत बहुत तरीके का। जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है, कैटरैक्ट होता है ना, मोतियाबिंद उसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत लोगों को बाइफोकल लेंस लगता है, क्योंकि उनको दूर का भी और नजदीक का दोनों नहीं दिखता है। तो एज के साथ बहुत सारा फैक्टर आई में भी होता है, बिकॉज ये हमारा एक बॉडी का ही पार्ट है, लिविंग पार्ट है। ठीक, तो होपफुल ये सब समझ में आ गया होगा। नियर पॉइंट क्या हो गया, फार पॉइंट क्या हो गया, अंदर लिस्ट डिस्टेंस विजन ऑफ आई क्या हो गया। तो इन सबको कॉपी में जरूर नोट डाउन करो घर में जाके, ठीक है। इसको इस तरह पीडीएफ में मत कभी छोड़ के रखना, तुम लोग अपने से थोड़ा मेहनत करके इसको लिखोगे डायग्राम के साथ बढ़िया से, ताकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर कंटेंट एग्जाम में पढ़ने के टाइम या भी से पढ़ लोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, चलो ये सब तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद के एक टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो, एक बार देख लो। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। समझ में आ गया सारा पॉइंट? बोलो, कोई डाउट किसी को है? नो बोलो, सर। नहीं डाउट है, ठीक। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। एक सेकंड रुको, उसको हम थोड़ा पेस्ट कर देते हैं। ये चैप्टर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत थ्योरेटिकल है। हम लोग को टाइम क्यों बच रहा है, क्योंकि हम लोग नोट्स नहीं लिख रहे हैं। तो ये बहुत एक बेनिफिट है हम लोग के लिए, हम लोग सब कुछ यहाँ पे कंटेंट है, हम लोग समझा रहे हैं अच्छे से, तो नोट्स लिखने का टाइम हम लोग का बच जा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए तुम लोग घर में जाके उस टाइम पे प्रॉपरली लिखोगे कॉपी में पॉइंट वाइज, ताकि तुम्हारे पास एक अच्छा सा कंटेंट रहे एग्जाम में पढ़ने के टाइम में, और अभी भी। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग का हो जाएगा। 3 क्लास में हम लोग का पूरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यूनिट पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और 2 क्लास, और 5 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी अगस्त में, अगस्त तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद रिविजन्स कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, और फिर दोनों जो भी पढ़ना है पढ़ोगे। तो सिलेबस का चीज हम लोग अगस्त तक कर लेंगे। अच्छा, तुम लोग जैसे कि सुने हो एनिमेशन, सुना है एनिमेशन के बारे में? बोलो, एनिमेशन के बारे में सुने हो ना? कुछ तो बोलो हाँ ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं तुम लोग में, सब चुप यस रहता है। सर। बोलोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे, बोलो, बोलना पड़ेगा ना थोड़ा सा। सब तुम लोग चुप रहोगे तो हम कैसे समझेंगे तुम लोग आता है कि नहीं। एक सेकंड रुको, बस 1-2 बच्चा बोलते रहता, बाकी कोई नहीं बोलते हैं। क्षितिज सुनो एनिमेशन के बारे में? सर एनिमेशन, हम्म, सर मतलब ऐसे कोई पढ़ाई टाइप में नहीं सुने, अलग तो सुने हैं। हाँ मतलब जो भी सुने हो, पढ़ाई टाइप से नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है एनिमेशन का मतलब? एनिमेशन नहीं सुने हो तुम लोग? तुम लोग सर कार्टून क्यों कोई नहीं भी देखते हो बचपन में? प्रोग्रामिंग करके सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन में रखना। ये एनिमेशन थोड़ी ना है। क्या प्रोग्रामिंग करके सर्टेन ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखना, और रखने के बाद तुम लोग एनिमेशन मूवी देखता है इतना सारा, एनिमेटेड कार्टून देखते हो नहीं देखते? बताओ, एनिमेशन मूवी, एनिमेशन कार्टून, इतना सारा बचपन में कार्टून देखे हो एनिमेशन वाला, वो सब तो एनिमेशन ही है।
मूविंग इमेज को मूव करना इन एनिमेशन। हाँ वेरी गुड। एनिमेशन की वर्ड क्या क्या चीज से है? एनिमेशन, मिशन वर्ड मोशन से आया हुआ है, मोशन, है ना। तो हम लोग बहुत सारा तरीके का इमेज खींचते हैं, फोटो लेते हैं, बहुत सारा तरीके का। मतलब मान लो एक कोई भी एक कार्टून टाइप का है, या फिर हाँ कोई कार्टून है मान लो, कोई भी कैरेक्टर है वो कुछ बोल रहा है, या फिर वो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसका बहुत सारा इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बहुत सारी इमेज को ड्रॉ करते हैं, या फिर इमेज को हम लोग रखते हैं और सबको एक साथ हम लोग मूव करा देते हैं, बहुत रैपिडली मोशन पे लाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि वो सब कुछ एक्टिविटी वो लोग कर रहा है, तो वो मूव करता हुआ दिखता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या होता है। वो हम लोग के परसिस्टेंस ऑफ विजन पे ही डिपेंड करता है एनिमेशन, है ना। एनिमेशन में जो हम लोग एनिमेशन का मूवीज बनता है, एनिमेशन में कार्टून बनता है, वो सब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, हम लोग सारे डायग्राम्स को मूव करा देते हैं। ठीक, एक सेकंड रुको तो, हाँ चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। उस पर आते हैं वापस हम लोग कुछ देर में। सुनो क्या होता है इसका मतलब। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है? जैसे पहला डायग्राम पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे लाइट रेस बहुत ही इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से। और ये देखो सिलरी मसल्स है, ये अभी रिलैक्स है, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट आके यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना दिया, सिलरी मसल्स रिलैक्स है अभी। यहाँ पे सिलरी मसल्स टेंस दिख रहा है हम लोग को, मतलब स्ट्रेन पड़ रहा है इस पे। हम लोग आई में प्रेशर पड़ रहा है बहुत, जब हम लोग लाइट को नियर ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, नियर पॉइंट पे रखते हैं, है ना। दो डायग्राम समझ में आ गया। द आई लेंस इज थीन एंड द फोकल लेंथ लार्ज। तो इस कंडीशन में आई लेंस थीन है क्योंकि सिलरी मसल्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, तो एक्शन में नहीं आया अभी। और यहाँ पे सिलरी मसल स्ट्रिंग थोड़ा सा एक्शन में आया, तो इस समय फोकल लेंस शॉर्ट हो गया और आई लेंस थीक हो गया। आई लेंस ज्यादा थोड़ा थीक हो गया, ऐसा है ना। आई लेंस इज थीक, कंसेप्ट को समझो। आई लेंस जो वो थीक हो जाएगा। आई लेंस कैसा है? थीक है। और यहाँ पे आई लेंस क्या है? थीन है। ठीक है, थोड़ा सा थीक है, मतलब ज्यादा थीक बना दिए, तो उसे थोड़ा थीक बनाना पड़ेगा। तो हल्का मान लो ऐसे थीक है थोड़ा, और यहाँ पे उससे थीन है। तो इससे फोकल लेंथ क्या होगा? शॉर्ट फोकल लेंथ है यहाँ पे फोकल लेंथ लार्ज है। ठीक है, दो कंडीशन दिख रहा है। तो नॉर्मल आई कैन सी बोथ द डिस्टेंस एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो एक नॉर्मल आई होता है ना, मतलब अगर हम लोग का आई बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, हम लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, किसी भी तरह कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हम लोग आराम से नियरली ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो क्लियर विजन के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्वियसली रेटिना पे बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेटिना पे बनेगा। तो यदि अगर मान लो कोई पर्सन के लिए डिस्टेंस जो है रेटिना और आई लेंस के बीच में फिक्स होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस v फ्रॉम द आई लेंस, वो तो फिक्स है क्योंकि इमेज रेटिना पे ही बन रहा है। और लेंस और रेटिना का जो डिस्टेंस वो फिक्स है, ये वाला डिस्टेंस, दिस ऑलवेज फिक्स्ड इन नेचर। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स है। फॉर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ u आर डिफरेंट, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फिक्स है, बट ऑब्जेक्ट तो हम लोग अलग अलग पोजीशन रख सकते हैं। तो क्या होगा? इमेज हम लोग मिलने के लिए सेम वी पे हम लोग को फोकल लेंस को डिफरेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अब हम लोग का एक वेरिएबल फिक्स है v, हम लोग का u डिफरेंट है, तो हम लोग को f को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि v जो है वो सेम आए बार बार। ठीक है, द आई कैन फोकस द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और नियर बाई एट द सेम प्लेस ऑन द रेटिना। डेफिनेटली सेम प्लेस पे बनेगा बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते हुए। द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ बाई चेंजिंग द थिकनेस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल। ये हम पढ़ा रहे थे तभी कि सिलरी मसल्स की मदद से लेंस का थिकनेस को चेंज करते रहेंगे, कभी थीन कभी थिक होगा। इसकी वजह से फोकल लेंथ भी वेरी करेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक, चलो किस बच्चे को ये चीज समझ में आया? बोलो बोलो, तुम लोग में किसको समझ में आया ये चीज? कौन बताएगा अच्छे से? एकोमोडेशन का मतलब पूछेंगे तो क्या होगा?
बोलो जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग को बताना, आंसर देना रहता है, फटफट आंसर देना चाहिए। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, क्या समझ में आया क्वेश्चन से? सर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट दूर है या पास है तो उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए हम लोग का आई का सिलियरी मसल्स अपने लेंस को एडजस्ट कर लेता है ताकि वाह, हम वेरी लोग का गुड। फोकल लेंथ सेम रहे। ठीक, तो उससे क्या होगा? एकोमोडेशन आई का कैसे बोल रहे हैं हम लोग? आगे बोलो थोड़ा सा, बस थोड़ा छूट गया तुम्हारा। तो सर इसी प्रॉपर्टी जिससे हम लोग का ये सिलियरी मसल चेंज कर लेता है, लेंस का शेप वो सब उसी को बोलते हैं नहीं, अकोमोडेशन फोकल लेंथ ऑफ को ये। चेंज करेगा जिसको जो प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे फोकल लेंथ ऐड करना पड़ेगा एक वर्ड, मतलब हाँ, वेरी गुड। हम लोग का सिलरी मसल्स लेंस के थिकनेस को चेंज करते रहता है, क्लियरली या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली या फिर नियरली, नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियरली या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं जिसमें भी अपना फोकल लेंथ को चेंज करता है कोई भी लेंस, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक, चलो वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को। तो यही सब तो कंसेप्ट है आई में, और क्या। तो इसमें बहुत सारा थ्योरी है, तो ये थ्योरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पढ़ना घर में। बस हम थोड़ा सा लिमिट ऑफ एकोमोडेशन बता देते हैं। ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, को जरूर पढ़ना घर में जाके, अभी मतलब क्लास के बाद घर में। ठीक है, अभी घर में क्लास के बाद इस चीज को पढ़ोगे सब लोग। थ्योरेटिकल पार्ट है ये वाला चीज, इसको पढ़ोगे थोड़ा सा, ये वाला कंटेंट पढ़ोगे। इसको हम बताते क्या होता है लिमिट ऑफ एकोमोडेशन। देखो आई भी होता है ना, वो कुछ लिमिट तक ही अकोमोडेट कर पाता है। जैसे नॉर्मल आई अकोमोडेट कर पाएगा लीस्ट डिस्टेंस को क्या बोले, 25 सेंटीमीटर तक। फॉर हेल्दी एडल्ट, कोई भी 25 सेंटीमीटर तक कोई भी हेल्दी पर्सन को वो एकोमोडेट कर पाएगा, है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर नियरली ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट कर पाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज, अच्छा, एट ऑब्जेक्ट विच आर वेरी क्लोज टू आई प्रोड्यूस ब्लर इमेज। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को आई से बहुत सटा के रख दे, है ना, जैसे कि मान लो कि हम लोग एकदम अपने किताब को पढ़ते हैं, एकदम मोबाइल को एकदम आई के सामने ले लिए, या हम लोग किताब पढ़ रहे उसको एकदम आई के सामने ले लिए, एकदम आई के पास क्लोजली, तो हम लोग एक ब्लर्ड इमेज बनेगा। तो नॉर्मल आई जो होगा ना, वो एकोमोडेट कर नहीं कर पाएगा, मतलब द नॉर्मल आई कैन एकोमोडेट ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन इंफिनिटी एंड द लीस्ट डिस्टेंस। तो जो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, यू मान लो रखा हुआ है 25 से लेके, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी है, इस सब टर्म को समझ लो, सब छोटे छोटे क्वेश्चन में आता है। तो अगर ये इंफिनिटी है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिस्क रखा हुआ है 25 पे, तो यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट कर पाएगा एक हेल्दी पर्सन। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 25 के, मान लो 5 सेंटीमीटर पे रख दिया आई से, तो उसका एक ब्लर इमेज बनेगा। तो ये लिमिट ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, इसके बाद है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या होता है? रेंज ऑफ विजन का मतलब कि आई का अपना एक रेंज होता है ना, जिससे वो क्लियरली देख पाए, उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो होगा वो क्या बोले, उसका रेंज होगा इंफिनिटी से लेके 25 तक। वही लिमिट ऑफ एकोमोडेशन को रेंज ऑफ विजन ही बोलते हैं एक तरह का। So the range of vision of a normal healthy human eye is from infinity to least distance of distance vision, that is 25 सेंटीमीटर। उतना तक हम लोग देख पाएंगे। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? देखो यही पे हम बता रहे थे उस समय तुम लोग को, एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सिनेमेटोग्राफी उसको बोलते हैं मोशन पिक्चर, है ना। सिनेमेटोग्राफी का टर्म तुम सुने हो जब कोई मूवी देखते हो या फिर कुछ भी जब कार्टून वगैरह देखते हो, तो ये चीज को सुने हो तुम एनिमेशन के बारे में। तो क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज नॉट परमानेंट, डेफिनेटली इट इज नॉट अ परमानेंट। कभी भी कोई भी इमेज अगर रेटिना बनता है वो परमानेंट नहीं है। कहाँ पे परमानेंट है? ब्रेन पे परमानेंट है। रेटिना पे तो इमेज बना और वो तुरंत क्या हुआ, इमेज बना और ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, तुरंत हट गया, है ना। तो इंस्टेंटली हट जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, रिमूव हो जाता है अपने आप। तो रेटिना पे कितना तक परसिस्ट करता है? 1/16 ऑफ सेकंड तक, बहुत कम टाइम तक। ये सोचो 1 को 16 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कितना छोटा सेकंड के लिए कितना सेकंड आएगा, बहुत कम टाइम आएगा। अगर तुम 1 को 16 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.0625 सेकेंड। इतना कम सेकंड के लिए वो वहां पे रहता है इमेज।
तो ability of eye to retain the image or sensation of caused by light coming from the object about 1/16 second often second even after we have stopped seeing the object is called persistence of vision. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि what is persistence of vision, तुम बोलोगे कि persistence of vision of our eye is defined as it is 1/16 of second. It is defined as if we see any object, our objects can our retina can retain the image, ठीक है, about 1/16 of second after seeing the object, even after we stop seeing the object. हम तुरंत देखे उसी इंस्टेंट अपना जो आई है वो 1/16 सेकंड तक हम लोग के मतलब 1/16 सेकंड तक हम लोग रेटिना पे उस इमेज को रखेगा. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. ठीक है, समझ में आ गया. तो द फिनोमेना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो हम लोग को यूज होता है मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन पे, एनिमेशन में और सिनेमेटोग्राफी में, क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर को रिकॉर्ड किया था पहले. जैसे कि मान लो समझाने के लिए हम ऐसे कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ऐसे ही बना रहे हैं. जैसे बहुत सारा पोजीशन है. एक बार एक पर्सन जो है ना, वो ऐसा ऐसा एक कार्टून है, इसका ऐसा शेप में पोजीशन लिया गया. और एक बार कैसे लिया गया, जंप करता हुआ. एक बार सपोज ये थोड़ा सा जंप करता हुआ लिया गया, ग्राउंड से जंप कर रहा है. एक बार फिर ऐसे ये ऐसे गिर गया, ऐसा कुछ दिया गया ग्राउंड पे. तो इस तरह तीनों पिक्चर को ना रैपिडली चला दिया जाता है. ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि वो मूव कर रहा है, बट एक्चुअली सब इमेज होता है. तो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता है बाय फिल्म मूवी कैमरा, एंड दिस रिकॉर्डेड फिल्म इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन ऑन द स्पीड ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड. एक सेकंड में 24 पिक्चर को पलटना है. तो क्या लगेगा, मूव करते जा रहा है. हर एक टाइप का पिक्चर, एक बार कुछ बोल रहा है, मतलब एक्शन रेफरी एक्शन को, हाथ को ऐसे 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 रख रहे हैं. एक बार हाथ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इसको रैपिडली चला दिए. तो क्या लगेगा, हैंड मूव कर रहा है. ठीक है, या फिर दौड़ रहा है. तो इस तरह हम लोग बनाते हैं एनिमेशन. तो ये हम लोग आई के परसिस्टेंस ऑफ विजन के लिए ही पॉसिबल है. फटफट उसका इमेज बनते रहेगा हम लोग आई में, एक एक सेकंड मतलब 1/16 सेकंड तक, और वो सब इमेज को हम लोग धीरे धीरे रिमूव होता रहेगा, फिर दूसरा इमेज बन जाएगा. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन और द एनिमेशन और द सिनेमेटोग्राफी. Due to this persistence of vision, the successive image on the screen image smoothly into one another, giving a impression of the continuity. हम लोग को दिखता है कि वो बात कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके साथ हम लोग साउंड ऐड कर देते बाद में. इस तरह हम लोग बनाते हैं मोशन पिक्चर, एनिमेशन बनाते हैं. बोलो, क्लियर हो गया यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट? बोलो हाँ ना कुछ. यस सर. अच्छे से हो गया सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना शुरू से? यस सर. ठीक है, तो अब हम लोग बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं और छोड़ देंगे. अभी कितना टाइम हो रहा है? ऐसा 8:15 तक है बेटा. ठीक है, छोड़ देंगे. और 10 मिनट पढ़ लो. ठीक है, बस कुछ देर में छोड़ देते हैं. एक चीज बस बता देते हैं, तो तुम लोग छोड़ देंगे. देखो, कुछ कलर का विजन होता है, कुछ कलर विजन होता है. जैसे हम लोग कैसे कलर को देखते हैं उस चीज को बता देते हैं एक बार. बस वो बता के आज क्लोज कर देंगे. अगले क्लास में हम लोग डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आई में मायोपिया. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस. फिर हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म. और फिर हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे. प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन, डिस्पर्शन रेनबो. बस खत्म हो जाएगा. मतलब और मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा पूरा चैप्टर खत्म होने में. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सवाल और बनाएंगे इसका, मतलब पूरे लेंस का, लेंस ऑप्टिक सबका. तो एक बार रुक जाओ, बस हम कलर विजन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. तो घर में जाके इन सबको पढ़ोगे. 10 मिनट भी पढ़ोगे, 20 मिनट भी पढ़ोगे तो हो जाएगा. ठीक है, एक बार समझो तो. चलो हम लोग देखते हैं कलर विजन थोड़ा सा. कलर विजन, ठीक है.
देखो ये डायग्राम पे दिख रहा होगा तुम लोग को, ये है कलर विजन। ठीक, क्या बोला जा रहा है, हाउ डू वी सी द कलर्स, कलर कैसे हम लोग देखते हैं। डेफिनेटली हमारे आई में कुछ लाइट सेंसिटिव सेल होता है। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका इमेज रेटिना पे बनता है। अब रेटिना हैज लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, पहले भी डिस्कस किए तुरंत। दिस सेल्स आर टू टाइप, रॉड एंड द कोन। द रॉड शेप सेल जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, दैट इज डिग्री ऑफ ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस सेंस्ड बाय द रॉड शेप सेल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई। रॉड का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करना कि ब्राइटनेस है या फिर डार्कनेस है, और कोन का काम है कलर को रिस्पॉन्ड करना, ये कलर को रिस्पॉन्ड करता है। तो दिस सेल आर सो सेंसिटिव टू कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन colors to different extents. It is due to this cone shaped cells we are able to distinguish between different colors. कौन से सेल की वजह से हम लोग डिफरेंट कलर पे क्या करते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं। अगर कौन नहीं रहता तो हम लोग कलर नहीं देख पाते हैं। कौन शेप्ड सेल बिकम्स एक्टिव ऑन ओनली ब्राइट लाइट, और जो कौन, देखो ब्राइट में हम लोग कलर दिखता है हम लोग को, तो जब ब्राइट लाइट मिलेगा तभी हम लोग का ये जो कौन सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। दैट इज वाई वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स इन द डार्क डिम लाइट। अंधेरा में हम लोग को लाल, पीला, हरा, नीला जो भी कलर होता है उसको हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, पर जैसे ही ब्राइट लाइट पे आते हैं तो हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। तो देयर आर फैक्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ कोन शेप्ड सेल्स, वन सेंसिटिव टू रेड, सेकंड सेंसिटिव टू ग्रीन, थर्ड टू ब्लू कलर एंड सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर लाइट one more kinds of cone shaped cells are get activated. अब सुने हो कलर ब्लाइंडनेस करके, बहुत सारे पर्सन को बचपन से कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आई के तरह का डिफेक्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में अगले क्लास में। उस पे वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर्सन में जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो एक इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है, मतलब पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में आता है वो चीज। उस पे वो क्या करता है, डिफरेंस नहीं कर पाता। इसका कॉज होता है कि कॉन्सेप्ट सेल्स थोड़ा सा डैमेज होता है या फिर गायब रहता है, नहीं रहता है, मिसिंग रहता है ना, तो जो कि सेंसिटिव नहीं हो पाता है। कुछ रहता है, सब कलर देख पाता है वो, बट कुछ नहीं कर पाता, देख पाता है, तो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कलर नहीं दिखता कलर ब्लाइंडनेस वाले को, कुछ कुछ कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। मतलब कुछ कलर का सेल जो वो सेंसिटिव नहीं रहता है, कुछ कलर का रहता है। ठीक, इसके बाद हाउ डू सर्टेन एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड डिफर इन देयर कलर परफेक्शन। अब इंसान जो है उसी को डिफरेंट का टाइप का कलर दिखता है, जो एनिमल्स उनको अलग अलग कलर भी दिख सकता है, किसी को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, किसी को सिर्फ रेड टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वही कलर सेंसिटिव सेल के वजह से। The structure and the number of rod shaped and cone shaped cells are different at different animal and bird. ठीक है, as the result therefore their color perception are different in, for example, bees जो होता है मधुमक्खी, they have the cones that sensitive to ultraviolet light beyond the violet color. तो वो लोग वायलेट कलर के ऊपर का जो लाइट होता है ना, उस पर वो दिखता है बीज को, मधुमक्खी को। तो वो लोग वो क्या करेगा, सो बीज कैन सी द अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट इन द सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट है उसको बीज देखता है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सी अल्ट्रावायलेट लाइट, हम लोग नहीं देख पाते हैं, बिकॉज द कोन्स इन द रेटिना नॉट सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट, हम लोग का कोन सेंसिटिव नहीं है। वही जो चिकन होता है ना, रेटिना ऑफ द चिकन हैज मोस्टली कोन शेप। तो चिकन का जो रेटिना होता है वो कैसा होता है, कोन शेप सेल्स होता है, एंड ओनली फ्यू रॉड शेप सेल्स होता है। तो इट इज बिकॉज दिस रीजन चिकन जो होता है ना वो सिर्फ ब्राइट लाइट पे ही उठता है, वेकअप करता है, इसलिए सुबह सुबह वो आवाज करता है, और जैसे ही सनराइज करेगा वो लोग सोने के लिए चला जाता है चिकन। ठीक है, गोज टू स्लीप एट सनसेट पे। और सनराइज पे क्या होता है, सनराइज पे लोग उठ जाएगा सुबह सुबह एकदम 5 बजे 4 बजे, देखना गाँव में बुलाता है, आवाज होता है ना। तो यही रीजन है। ऐसे डिफरेंट एनिमल पे डिफरेंट होता है, डॉग पे कुछ अलग होता है, और एनिमल्स है उस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स डिफरेंस होता है, रॉड एंड कोन। ठीक, तो यहाँ तक आज का क्लास रहा, और अगले क्लास में लोग बात करेंगे व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्शन, शॉर्ट साइटनेस, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रिज्म। तो होपफुली अगले क्लास तक या और एक क्लास में ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा। उसके अंदर 2 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे,
लेंस का और भी कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन अब तक नहीं किए हम लोग। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन किए बेसिक लेवल का, 10th लेवल का, बट एडवांस लेवल का नहीं किए। जैसे कि कुछ अच्छा सा कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे मल्टीपल इमेजेस का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो घर में अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो चलो अगले क्लास में लोग फिर, और 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। ठीक है, और 2 क्लास में तो ये चैप्टर तुम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर एक बार सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक